हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। पीडीएफ एमसीक्यू की ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे मैंने बताया था कि 5 मिनट में ये आने वाली है। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ये जो बजट 2022 से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हमने कोशिश करी है सबको कवर किया जाए। तो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हमने बजट 2022 से कंक्लूड कर दिए हैं। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में कि यहाँ पे 2022 में बजट में क्या क्या स्पेशल रहा है। तो पहले देख लेते हैं जो स्टैटिक बजट से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनता है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं ये यहाँ पे बजट पेश करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि भारत के फर्स्ट जो थे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इनका नाम था के सन्मुख चेट्टी साहब। के सन्मुख चेट्टी साहब, ठीक है, के सन्मुख चेट्टी साहब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए करंट में कौन है, तो करंट में कौन है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो अगर निर्मला सीतारमण से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो है वो फर्स्ट क्या है, लेडी है, ठीक है। लेडी अगर पूछ ले पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक, तो ये फुल टाइम पे अगर कोई लेडी आई है तो ये निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। इससे पहले कुछ 70 और 71 में 1 साल के लिए इंदिरा गांधी जी भी आ चुकी हैं। तो अगर ये पूछ ले कि महिला कौन से नंबर की है तो 2 नंबर की है, लेकिन अगर पूर्णकालिक पूछ ले तो ये पहले नंबर की वित्त मंत्री हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सीतारमण जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, अब कितने वर्षों के लिए बजट पेश किया, इन्होंने कौन से साल लगातार, कौन से साल ये, तो ये चौथे साल यहाँ पे बजट पेश कर दिया। देखो 19 का बजट इन्होंने पेश किया था, 20 का किया था, 21 का किया था, और ये 22 का भी बजट इन्होंने पेश कर दिया है, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे पीयूष गोयल, और पीयूष गोयल से पहले कौन थे, जेटली जी, ठीक है। अरुण जेटली जी यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो ये तब की बात पूछ रहा है जब यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर थे, तब की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला बजट पेश होता है 18 फरवरी 1860 में, ठीक है। और इसे किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। और जेम्स विल्सन कौन था, जेम्स विल्सन था एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री, और इसने पेश किया था बजट 18 फरवरी 1960 को, ठीक है। तीन टाइप का होता था तब। एक होता था आयकर में, इनकम टैक्स में लगने वाला, एक लाइसेंस में लगने वाला, और एक तंबाकू पे जो टैक्स लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं कौन से नंबर की महिला है, दूसरी महिला। पूर्णकालिक कौन सी है, प्रथम है। इससे पहले 1970 और 71 में कौन पेश करने वाली पहली व्यक्ति कौन थी, महिला व्यक्ति कौन थी, तो इसका भी मैं ऑलरेडी आपको आंसर बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी जी, यहाँ पे पहली वुमन थी जिन्होंने बजट पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट संबंधी उल्लेख मिलता है, तो देखिए बजट संबंधी उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल नंबर 112 में। बजट वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एएफएस वहाँ पे मिलता है। अगर बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके यहाँ पे मिलता है विवरण। ओके सर, तो ये मिलता है आर्टिकल 112 में, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तो थे स्टैटिक के बाद, ठीक है, ये तो स्टैटिक का पार्ट था। अगर बात करें कि जो अब 2022 में बजट हुआ है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, बजट 2022 के अनुसार डिजिटल करेंसी पर कितना प्रतिशत कर लगाने की बात की गई है। तो देखो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज ही अनाउंस करा है कि हम यहाँ पर कितना % टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, 30%, ठीक है। तो जो रेगुलेट करेगा इसे वो कौन करेगा, वो करेगा आरबीआई करेगा। और कितना % टैक्स लगाएगा, आरबीआई करेगा, और 30% यहाँ पे टैक्स लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई लगाएगा, ठीक है, आरबीआई इन्हें रेगुलेट करेगा, और 30% गवर्नमेंट यहाँ से क्या करेगी, टैक्स लेगी, ठीक है। जो डिजिटल करेंसी है उनसे, जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो अगर सबसे पहले तो टारगेट कब का है, 2025-26 का। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा है 2025-26 तक, तो ये कर दिया है सरकार ने 4.5%। करंट की बात करें तो ये चल रहा है 6.4%, ठीक है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। तो टारगेट है इनका 2025-26 तक, ठीक है। और कितना परसेंट, 4.5% अचीव करना है, ठीक है। जीडीपी का होता है ये बेसिकली, जीडीपी का 4.5% इसे अचीव करना है, ठीक है। अभी अगर करंट में राजस्व घाटे की बात करें तो ये कितना है, जीडीपी का 6.4%। तो ऐसे भी ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स को सरकार ने घटा दिया है, और ये कर दिया है आपका 18% से घटाया, और कितना कर दिया है, 15% कर दिया है, ठीक है। तो ये, और सरचार्ज को यहाँ पे 12% से घटाया गया और 7% तक कर दिया गया है, ठीक है। तो जो सरचार्ज होता है उससे 12% से घटाकर कितना कर दिया है, 7% कर दिया गया है, ठीक है। और जो इनकम बेस थी उसको कितना किया गया है, इनकम बेस को 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ यहाँ पे कर दिया गया है। इनकम बेस जो 1 करोड़ थी पहले उसे 10 करोड़ कर दिया गया है। तो 3 पॉइंट यहाँ से बनेंगे। 18% से कॉर्पोरेट टैक्स हो गया हमारा 15%। अगर हम बात करें सरचार्ज की तो वो हो गया हमारा 12% से 7%। और अगर बात करें यहाँ पे
बेस की, इनकम बेस की, तो ये 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, देश भर में गंगा के किनारे रसायन मुक्त, ठीक है, एवं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्या करेंगे, एक गलियारा बनाएंगे। तो इसकी कितनी चौड़ाई के, गंगा के किनारे कितनी चौड़ाई का ये गलियारा होने वाला है, ये है 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये ध्यान हमें रखना है। अगर बात करें अमृतकाल किससे संबंधित है, तो देखो सरकार अभी अमृत महोत्सव मना रही है। ठीक है, तो ये आज़ादी के 100 वर्ष से संबंधित है। ठीक है, आज़ादी के अभी आपको पता है 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो यहाँ से ये शुरू हो रखा है। ठीक है, ठीक है, तो अमृतकाल अगर पूछ ले तो ये आज़ादी के 100 वर्षों तक है। और अगर आपसे बात की जाए अमृत महोत्सव की, ठीक है, तो अमृत महोत्सव है 75 वर्षों तक। ठीक है, तो 75 वर्ष जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट करें हैं इसी साल, तो ये यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे सरकार मना रही है। और अगर बात करें ये शुरू कब हुआ था, तो ये मार्च को शुरू होता है 2021 से। और कब तक मनाया जाएगा, 15 अगस्त 2023 को ये खत्म होगा, 2023 को ये खत्म होगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नल जल योजना के लिए सरकार के द्वारा कितना बजट पेश किया गया है। तो देखो नल जल के लिए अभी सरकार ने टारगेट रखा है कि 2024 तक हम क्या कर देंगे। गजेंद्र शेखावत जी हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने कितने का यहाँ पे क्या रखा है, बजट रखा हुआ है। तो ये है बेसिकली 60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ पे बजट रखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और कितने अगर घरों तक नल पहुँचाने की बात की जाए, तो ये है 5.5 करोड़ लोगों के घर तक ये क्या करेगा, करोड़ घरों तक ये नल पहुँचाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। 60,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इसकी अमाउंट है। पीएम गति शक्ति का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो पीएम गति शक्ति है, तो इन्होंने क्या करना है, बेसिकली जो रेल, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे ये संबंधित है। ठीक है, पीएम गति शक्ति। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा कि सबको ये क्या करेंगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और जिससे क्या होगा, जो रफ्तार है विकास की देश की, ऐसा मानना है कि वो रफ्तार बढ़ेगी। ठीक है, रफ्तार क्या होगी विकास की, वो यहाँ पे बढ़ेगी। और ये सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, उस पर सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। पूर्वोत्तर के कितने राज्यों के लिए प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये हैं बेसिकली पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, 7 सिस्टर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। गेहूं एवं धान की खरीद की फसल के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितना MSP देने की बात कही है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा, तो मैंने सारे पॉइंट्स वहाँ पे ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, मैं अपडेट कर चुका हूँ सारी चीज़ें। तो ये सरकार ने रखा है 2.37% लाख करोड़ रुपए की बात इन्होंने करी हुई है। देख, ठीक है, 2.37 लाख करोड़ रुपए का MSP ये गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार खर्च करेगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। मौजूदा वित्त वर्ष में GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तो GDP का अनुमान जताया गया है 9.2%। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रोप वे बनाने की बात की गई है। रुपए को इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये बेसिकली है रोप वे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यहाँ पे कितने रोप वे बनाएंगे, तो इन्होंने कहा है हम यहाँ पे 8 रोप वे बनाएंगे। ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं अगर बात करूँ, तो मैंने कल एक PDF ऑलरेडी वहाँ पे इकोनॉमिक जो सर्वे है उसकी डाली हुई है। तो उसमें जो 36 किलोमीटर आज के टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, 36.5 किलोमीटर रोड क्या कर रही है गवर्नमेंट पर डे बिल्ड कर रही है। तो ये टारगेट यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें कि इन्होंने कितना टारगेट रखा हुआ है कि हम नेक्स्ट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हम कितना रोड बनाएंगे, तो इन्होंने रखा है 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का टारगेट रखा हुआ है यहाँ पे, 25,000 किलोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी होता है 25,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गति शक्ति जो मैं अभी बात कर रहा था, उसी में इन्होंने 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की क्या कही है, वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात भी कही गई है। तो होपफुली ये सारी डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। छोटा सा वीडियो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF अपलोडेड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।